का 10 हो गया था 11। आप लोगों को याद होगा हम एलिमेंट्स को एंड में ऐड कर हमने कॉपी फंक्शन यूज किया था, और कॉपी फंक्शन एक लिस्ट के एलिमेंट्स को दूसरी लिस्ट में डाल देता है, लेकिन पुराना वाला जो डेटा था बेटा वो तो क्या हो रहा था, पूरा डिलीट हो रहा था। तो ऐसे केस में अगर आपको पुराना डेटा भी रखना है, दोनों लिस्ट को एक तरीके से मर्ज करना है, तो आप यूज कर सकते हैं एक्सटेंड फंक्शन है, एक्सटेंड मेथड भी है, ठीक है। मेथड हो जाएगा जिसका आप क्या कर सकते हैं, यूज करके दो एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में लिख देते हैं, और भाई थोड़ा साथ के साथ लिख लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कल मॉर्निंग में क्लास हुई तो फिर इसी से आगे पढ़ाया जाएगा ना, टाइम नहीं मिलेगा। तो एट द स्पेसिफाइड, भैया वो वीडियो नहीं डाली आपने लास्ट हाँ क्लास भाई की? वो भी नहीं डाली है, अभी डाल देंगे, आज डाल देंगे। भैया वो फोटो भी नहीं लेते, स्क्रीनशॉट दिलवा देते फिर उसके। और दिया कहा था मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए। भैया आप कह रहे मैं वीडियो डाल दूंगा, फिर मैंने लिए नहीं। भाई स्क्रीनशॉट तो तभी दिलवा दी थी बेटा, तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। वीडियो 1 घंटा लगता है रेंडर होने में, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो जाती है। चलो मैं कोशिश करता हूँ, आज कर दूंगा दोनों को साथ के साथ। आप रात रात में कंप्लीट करना, अदरवाइज सुबह उठ के कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और टाइमिंग भी चेंज कर देंगे, जोरीपुर वालों का अलग तुम्हारा अलग सेट कर देंगे, थोड़ा सा टाइम दो। एक्सटेंड फंक्शन में लिखा है एट द स्पेसिफाइड लिस्ट टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट को, यानी कि एक लिस्ट है उसमें एलिमेंट्स आपके यहाँ लिख देते एग्जाम्पल आपका, ठीक है। जैसे आपने एक लिस्ट ली है ए, और ए में एलिमेंट्स डाले हुए 1, 5, 2 एंड 12, ठीक है बच्चा। एक लिस्ट है आपके पास बी, उसमें आपने एलिमेंट डाला हुआ 15, 20 एंड 30, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं आप किसको, a डॉट एक्सटेंड b, और वो p को पैरामीटर में पास कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब आप किसको प्रिंट कराओगे, आप प्रिंट कराओगे a को, क्योंकि आपने a में एक्सटेंड किया है। और आपको जो आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट में आपके पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, 1, 5, 2, 12, 15, 20 एंड 30। तो दो लिस्ट को कंबाइन करने का काम करेगा यहाँ पे। अपेंड जैसा ही है, एग्जैक्टली अपेंड जैसा है। अपेंड नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका और बताया था हमने कुछ इस तरीके से, ए में आप नई एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट उठा के यहाँ डाल दो, 15, 20 और 30, दोनों तरीके यूज करेंगे, सेम काम रहेगा। तो आप समझ सकते हैं एक्सटेंड फंक्शन का काम। भैया ये बोलो बोलो बेटा। भैया ये एक वो आता है स्मॉल, हाँ स्मॉल मतलब एक्सटेंड से पहले बच्चा भैया, देखो, मतलब इंटरप्रेटर पे चलाते हैं ना तो क्या कहते हैं, एरर दे देता है कैपिटल मेरे को। प्यारे बच्चे ध्यान दो, अगर आपने लिस्ट का नाम ए रखा है, वेरिएबल का नाम कैपिटल ए है, तो आप उसे कैपिटल ए से कॉल कराओ। अदरवाइज आपने स्मॉल ए लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है बेटा उससे कॉल कराओ, डजेंट मैटर कि यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं, जिसको आप वेरिएबल बना रहे हो उससे कॉल कराओगे, ओके। अच्छा ठीक है भैया। हाँ बेटा, और भैया वो बता दो। ओके, अब मैं करके दिखा रहा हूँ, चेक कर लेना, ठीक है। मैंने कहा बेटा, एक पाइथन मैंने ओपन किया हुआ, इंटरप्रेटर पे काम करते हैं। एक हो गया ए, ठीक है, और हमने लिस्ट बना लिया, इसमें एलिमेंट डाल दिया 5, 6, 7, 8, ठीक है बच्चे। और दूसरा हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट बना लिया बी, और उसमें एलिमेंट डाल दिया हमने 9, 10, 11, 12, ओके बच्चा। और अब क्या करना है मुझे, अब की बार बी में अपेंड करना है, बी डॉट बी में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, ए को, ठीक है, एंटर कर दिया। अब आप प्रिंट करेंगे, किसको करेंगे, बी को प्रिंट करेंगे। तो आपने देखा बी के अंदर 9, 10, 11, 12 के बाद क्या गया, 5, 6, 7, 8 एज इट इज यहाँ पे आ गया बच्चा, ठीक है भाई, समझ में आया। और एक और तरीका जो आपका पुराना चलता आ रहा है, एंड ऑफ द लिस्ट आप अपेंड मेथड से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसे मान लो आपकी बार बी में मैंने इतने एलिमेंट ऐड कर दिए, अब आपके पास बी में ही है, मैं बी में 2 एलिमेंट और ऐड कर रहा हूँ, एंड में आप क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू बी, और फिर प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, और फिर एक और लिस्ट बना के, यानी कि मैंने एलिमेंट पास किए इसमें मैंने पास कर दिया 5 इसमें ऑलरेडी है कॉपीराइट, तो ये हमने ले लेते हैं 15, 23, 25 और 26, ठीक है। तो ये तरीका भी है। अब आप प्रिंट करेंगे किसको बेटा, बी को, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। यानी कि एक तरीका तो ये जो नॉर्मल है, और दूसरा तरीका ये बाय द मेथड, ओके। तो एक्सटेंड भी यूज होगा, लेकिन ऐसा होता है दोनों का अपना पर्टिकुलर थोड़ा सा यूज है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें वैल्यू गिवन है, ओके, और यहाँ पे आप वैल्यू एंटर भी करा सकते हो।
इसमें आप जो वैल्यू एट द टाइम ऑफ कोडिंग दोगे ना, सिर्फ वही वैल्यू होगी। ओके, इसमें जैसे ऊपर वाला फंक्शंस जो होते हैं, मेथड जो होते हैं, वो आप बाय यूजर भी उसमें एंट्री करा सकते हो। इसमें जो वैल्यूज आप कोडिंग के टाइम पे दोगे वही प्रिंट होगी, उन्हीं का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए ज्यादातर हम मेथड्स को यूज करते हैं। तो आई होप ये एक्सटेंड फंक्शन भी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। हाँ भाई, भैया कौन सा फंक्शन है ये एक्सटेंड फंक्शन है, ये लिखा है यहाँ पे। ओके, भैया एक सेकंड नोट करने दो। नोट यार नहीं, नोट मत करो, मैं वीडियो डाल ही दूंगा अभी। फिलहाल आप फटाफट देख लो एक बार, ये चल क्यों नहीं रहा। ये बेटा एक्सटेंड फंक्शन है, EXTEND। एक और करा रहा हूँ और वीडियो डाल दूंगा, उससे कर लेना। मैं टप्पल आज कंप्लीट करा देता हूँ। एक हो गया, हमारे 11 के बाद आता है 12। एक और फंक्शन पढ़ा देते हैं आपको। सॉर्ट फंक्शन बहुत यूज होता है, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन या मेथड कहेंगे इसको भी, मेथड है ये, क्योंकि बाय डॉट ऑपरेटर कॉल होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, सॉर्ट द लिस्ट, किस वे में, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। अगर आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप किसका मेथड का यूज करेंगे, सॉर्ट का यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपका, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टी लगा लेना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट वर्क ऑन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग रहेगा। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा नोटिस करना। फॉर्मेट इस तरीके से बेटा, जब आप शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, पहले एग्जांपल लिख देता हूं मैं। सिंटेक्स होगा इसका, लिस्ट का नाम, जैसे ए लिया, कैपिटल ए लिया, कुछ भी लिया आपने, डॉट कॉल कराने के लिए डॉट ऑपरेटर, सॉर्ट को कॉल कराएंगे और फंक्शन। ओके, अब जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना है, अगर आपको इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसे ही प्रिंट कर देगा। ओके, और वैसे देखा जाए तो इसमें यूज होते हैं 2 पैरामीटर, लिस्ट डॉट सॉर्ट। कौन कौन से पैरामीटर हैं, तो वो रिवर्स है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यूज करना है तो रिवर्स यूज करेंगे, और रिवर्स में वैल्यू पास करते हैं हम ट्रू। ओके, अगर आपने रिवर्स में वैल्यू पास करी ट्रू, तो आपको दे देगा डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा, रिवर्स इज इक्वल्स टू। और अगर आपने ये ट्रू लिखा बेटा, ये TRUE, ठीक है। और अगर आपने रिवर्स इज इक्वल्स टू फॉल्स पास किया, तो आपको दे देगा असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आपने कुछ भी पास नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट ये किस पे चलेगा, असेंडिंग ऑर्डर पे। तो ये इसका थोड़ा सा एक फॉर्मेट है। ओके, थोड़ा सा समझना है। सॉर्ट का मतलब क्या है, सॉर्ट मेथड इज यूज टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर्मेट क्या है, लिस्ट डॉट सॉर्ट। लिस्ट का नाम यहाँ पे ABC जो आपने बनाया उसको, उससे कॉल करा रहे हो ना, डॉट लगाओगे, शॉर्ट मेथड को यूज करोगे। पैरामीटर में कुछ नहीं दोगे तो असेंडिंग ऑर्डर, और पैरामीटर में रिवर्स लिखने के बाद ट्रू लिख दिया तो डिसेंडिंग, और पैरामीटर यूज पे कर रहे हो और उसमें रिवर्स के बाद फॉल्स लिख दिया तो असेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा सा टैली कर लेते हैं, आगे कोई कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। पहले थ्योरी। हाँ बेटा, पैरामीटर में भैया जी एक बार रिपीट कर दो। डिसेंडिंग लेना तो रिवर्स लिखना जरूरी है। अगर डिसेंडिंग करना है तो रिवर्स लिखना जरूरी है बच्चे। अगर डिसेंडिंग करना है, करा के दिखाते हैं शंकर बेटा, करा। भैया दोबारा समझा दो। हाँ, यहाँ पे समझाता हूँ बच्चे, प्रैक्टिकली करके, ठीक है, इस पे ध्यान देना। ओके, नाउ हमने लिया एक वेरिएबल ले लिया, डी ले लिया। डी यानी कि एक लिस्ट का नाम है, और आपने इसमें वैल्यू पास करा दी 18529, ठीक है। इस तरीके से आपने लिस्ट बनाई। ओके, नाउ डेफिनेटली अगर आप प्रिंट करोगे डी को, तो आपके पास 18529 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, डी डॉट SORT, डी डॉट सॉर्ट, और देयर इज नो पैरामीटर। तो आपने क्या कर दिया, डी को सॉर्ट कर दिया। अब ये किस वे में हो जाएगा सॉर्ट बेटा, जिसको समझ में आया वो बताओ। असेंडिंग में हो जाएगा, क्योंकि शंकर हमने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया। तो हम जब प्रिंट कराएंगे अब डी को, तो बेटा इसके एलिमेंट सब आप देखना, वो अपने आप किस ऑर्डर में आ गए, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, 1 2 5 8 9, ठीक है। अब आपको प्रिंट कराने रिवर्स ऑर्डर में।
तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए आपने लिखा प्रिंट। ओके ठीक है, प्रिंट लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में कराना, प्रिंट नहीं, प्रिंट तो बाद में, पहले रिवर्स बनाओ तो से। तो D.SORT ब्रैकेट लगाएंगे, फंक्शन लगा रहे हैं तरीके से रिवर्स, और रिवर्स में वैल्यू मैंने बोली किस में ले जाना है और उल्टा करना है, तो ट्रू पास करेंगे। ओके ट्रू होना तो चाहिए, ठीक है, टैली करते हैं और एंटर करेंगे D.SORT और प्रिंट करके देखते हैं। एरर आ गई, क्या एरर आई चलो बताओ। चाहिए था ना, हाँ बेटा, और से आएगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा ना। डिसेंडिंग में करना है बच्चे, वो एरर नहीं है, एरर है उसमें कैपिटल में टी आएगा, सॉर्ट सॉरी D.SORT रिवर्स एंड इक्वल्स टू, अब आप यूज करेंगे यहाँ पे कैपिटल में ट्रू, आई थिंक, हाँ अब ठीक है, और ट्रू को पास करेंगे। अब आपका ये, हाँ प्रिंट करना है किसको, लिस्ट का नाम डी है, डी को प्रिंट करेंगे। अब आप देखेंगे उल्टा प्रिंट हो गया 98521, दैट मीन्स किस ऑर्डर में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर पैरामीटर पास नहीं किया तो असेंडिंग, और पैरामीटर में पास करने वाले रिवर्स में ट्रू लिखा तो भैया डिसेंडिंग। अगर फॉल्स लिख देते बेटा असेंडिंग हो जाएगा, फिर से आज देख लेते हैं भैया। हाँ बेटा, भैया ये फंक्शन टपल के बटन है क्या? हाँ भाई, कब जागोगे ग्राहक। ये फॉल्स लिखा बच्चे, मैंने 10-12 फंक्शन पढ़ाए हैं, एक बार रिकॉल कर लिया करो, इतने नालायक मत बनो। D.SORT रिवर्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, प्रिंट करा लो डी लिस्ट यानी कि जो बनाई है, एंड देन आप देखेंगे फिर से किसमें हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सॉर्ट करना। हाँ बच्चे, अब ये क्लियर है। क्लियर है? मधुर तुम्हें समझ में आया बेटा? हाँ जी भैया। चलो ठीक है, एक मिनट। टपल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हैं, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट्स यानी कि कर्व वाले, एक होता है करली ब्रैकेट, देखो यहाँ पे बता देते हैं, इस ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज यूज्ड फॉर लिस्ट, ओके, एंड दैट इज, ये जो आपके ये कौन से होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, एंड दैट इज यूज्ड फॉर टपल, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, इस तरीके के आ जाएंगे, और लास्ट वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा, डिक्शनरी। तो फिर आप छोटा ब्रैकेट, इसको किसको छोटा ब्रैकेट, छोटा ये होता है ना, आई थिंक ये वाला छोटा होता है, कर्व वाला। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आज जो हमें पढ़ना है वो कर्व वाले ब्रैकेट के बारे में पढ़ना है। तो टपल के बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, और आप लोगों को लिखना तो है, लिख लेना, नहीं लिखना है तो समझना है इस चीजों को, फिर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। टपल के बारे में बात करें तो सिमिलर टू द लिस्ट, देयर इज नो डिफरेंस। तो आइडिया बताओ, किसी को कुछ आइडिया होगी टपल में और लिस्ट में आपका मेन डिफरेंस आप क्या लिखेंगे? सेम एलिमेंट क्या आते हैं शायद। गलत, इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, फ्लोट भी, इंटीजर भी और स्ट्रिंग भी। और बताओ कोई, और किसी को आइडिया? मधुर बताएगा, मधुर ने भी तो 11th में पढ़ा होगा कहीं। नहीं भैया नहीं पता। नहीं पता है, चलो अभी लिस्ट पढ़ लिया ना बेटा? हाँ जी। ओके, लिस्ट में एक चीज बताई थी बच्चों कि लिस्ट, यहाँ लिखना हो साइड में, ठीक है, आपको ये बताया लिस्ट इज म्यूटेबल, है ना, दैट मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, जो भी है वो आप चेंज कर सकते हो लिस्ट के अंदर। बट अबे टपल नहीं आता है। हाँ, टपल में कुछ भी हो जाए, आपके एलिमेंट जो होंगे हाँ वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, उसके अंदर म्यूटेबल। हाँ जी ठीक है। तो इट इज एन, नॉर्मल लिख लेते हैं आप, इट इज एन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन टपल, टपल इज immutable type of data type, ओके। टपल जो है आपका इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप है। अब कोई ऐसा तो है नहीं हाँ जिसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगी टपल जो होता है इम्यूटेबल मतलब चेंजेबल, ओके। एक और लिख लेते हैं, 2-3 बातें इन पाइथन। अच्छा जी, आज मैं बता आगे क्या लिखना है मुझे। In Python, tuple are written with, क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। इन्हें कुछ और भी तो कहते हैं, राउंड हो गया, या फिर आप छोटे ब्रैकेट, ये लो इसकी इच्छा भी पूरी कर दी, और भी कुछ कहते हैं बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा यार। मोटे हुए ब्रैकेट, भैया संकलुल।
अच्छा भैया ओपन ब्रैकेट। अरे ये बताओ, ये क्या कह रहा किसे है? कहते हैं फिर? मैंने क्या सही लिखा है? पैरेंथेसिस भी नहीं कहते हैं क्या? टैली करो। चलो देख लेना, मास्टर जी से पूछ लेना मैथ वाले। टपल कैन ऑल्सो बी रिटन, ध्यान से देखना इस वाली बात को। टपल कैन ऑल्सो बी रिटन विदाउट ब्रैकेट, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा ताकि आप टेंशन ना लें। तो टपल कैन ऑल्सो बी रिटन विदाउट, 10 बज गए। चुप है, बैठा रहे, विदाउट ब्रैकेट। थोड़ा पढ़ ले, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी। अरे बच्चे, भैया जी मैं तो लेटा हुआ हूँ। हाँ ठीक है। देखो भाई, अब ये तो हो गया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। लाइक हमने लिखा टपल को टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ब्रैकेट लगा दिए 2 4 6, और आयुष कह रहा था कि इसमें सिमिलर टाइप, तो आप ये भी ध्यान रखें 7.5, ये तीनों वैल्यू इंटीजर है, ये प्लॉट है। ओके, और चलो एक इम्पोर्टेंट बात लिखनी भूल गया मैं, वो भी लिखते हैं अभी। और यहाँ पे लिख देते हैं राम, भगवान श्री राम, ठीक है। तो यह मैंने आपकी टपल रिप्रेजेंट कर दी, और आप यहाँ पे लिख लेना इन टपल वी कैन आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ वैल्यू। टपल कैन ऑल्सो स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। और क्या था? चलो, भैया इसमें वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती ना? नहीं बेटा, हाँ बस यही इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके, और एक चीज और लिख देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द टपल, एलिमेंट ऑफ टपल मस्ट बी सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट कर रहे हैं आप? कोमा से। ओके, और आउटपुट में ये कोमा भी आता है, ठीक है भैया। चलो, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, टपल की 2-3 बातें समझ में आ गई। बस राउंड ब्रैकेट याद रखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, और मैंने बताया इम्यूटेबल है, ठीक है। फिर बात करते हैं कैसे इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। कौन आ गया? ओके, नाउ द टॉपिक इज एक्सेस टपल एलिमेंट। जैसे लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे ना, फंक्शंस का यूज करके प्रिंट कराना हो, उसी तरीके से हमें टपल के एलिमेंट को भी एक्सेस करना हो, तो हम कैसे उनका यूज करेंगे वो आपको समझना है। जैसे हम लिख लेते, इंडेक्सिंग बता देते हैं आपको इसकी। जैसे हमने लिखा t इज इक्वल्स टू 5 8 12 एंड 9, तो बेटा सिमिलर रहेगा किसके? सिमिलर रहेगा लिस्ट के एलिमेंट्स के, दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज 2 और दैट इज 3, -1 -2 -3 एंड -4। ओके ओके, तो जैसा अब आप जानते हैं, और फिर इसको छोटा करते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सब लोग समझदार हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ लिस्ट के अंदर, तो देयर इज नो मोर डिफरेंस। तो आपको बस समझनी है और मुझे आउटपुट बताते चलना है बेटा साथ के साथ सबको। ओके, वो विजिबल तो है ही सबको? भैया आउटपुट मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो बताना है उनके आउटपुट क्या आएंगे। ये देखो कलर ही चेंज हो गया। तो बेटा जैसे मैंने लिखा, देखो अगर प्रिंट, बहुत इजी बनाते हैं, पहले प्रिंट टी, क्या होगा आउटपुट ये बताना है आपको। ओके, प्रिंट किया हमने, एक एक से पूछूंगा, एक एक से, कोई ऐसे जवाब ना दे। और यहाँ पे जब एलिमेंट की इंडेक्सिंग लिखते हैं ना, ध्यान रखें वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, अभी हम जब टैली करेंगे, प्रिंट मतलब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तब भी आप यह चेक करना कि कौन से ब्रैकेट यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब जिससे पूछा जाए वो बताएगा। चलो भैया, पीयूष आंसर दे दो। सर फर्स्ट में तो टी प्रिंट हो जाएगा, 5 8 12 9। मुझे प्रॉपर वे में बताना पड़ेगा पीयूष आपको। फर्स्ट में जैसे मैं बताया था, टी जो है ना आपका किस वे में प्रिंट होगा, राउंड ब्रैकेट्स हैं तो टैली रखना है, 5 भी आएगा, 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, 9 भी आएगा, इस तरीके से आएगा। ओके, जीरो इंडेक्सिंग पे 5 है तो 5 आ जाएगा, ओनली सिंगल एलिमेंट, ओनली सिंगल एलिमेंट। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 12 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 पे कौन सा है, 9 है, और -2 पे कौन सा है आपका, 12 है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इस पे ब्रैकेट नहीं आएंगे, इस पे ब्रैकेट शायद इस पे सिंगल एलिमेंट पे नहीं आएंगे। ओके,
और अभी टैली कर लेंगे बेटा, क्योंकि मैं भी इन चीजों पे ना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर बनेगा तो अब ये चीजें भी आपको बिल्कुल डीप पढ़नी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही है। ओके, तो मैं यहाँ पे बताना, आप मुझे टी, ये शंकर बताएगा इसका आउटपुट 0:3। बताओ भैया शंकर क्या आउटपुट आएगा इस वाले भैया का? 5, 8, 12। ओके ठीक है, और इसमें आ जाएगा, इसका आउटपुट बताएगा मेरे को तुषार। तुषार की आवाज आनी चाहिए बस, और किसी की नहीं। भैया बताओ तुषार जल्दी से। भैया 8 आएगा बस। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा ध्यान देना भैया, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। 0 से स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स इसमें 5 प्रिंट होगा, ब्रैकेट कोमा। ओके, और फिर 1 आएगा 8, और फिर आएगा 12। आपको पता है थर्ड इज एक्सक्लूडेड रहेगा। ओके बेटा, आपसे जो एग्जाम में थोड़ी सी गलती हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे वाले में पूछा जाएगा। आपने स्टार्टिंग करी 1 से, दैट विल बी 8 आंसर आ गया। ओके, और यहाँ पे क्योंकि आपकी ना इंडेक्सिंग 2 में हो रही है, मतलब रेंज दी है, तो रेंज का आउटपुट भी टपल में आता है। ये आपका है। यहाँ जहां तक मेरे हिसाब से सिंगल एलिमेंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे 8 कोमा ऐसे ब्रैकेट बन के आएगा, दैट विल बी योर आउटपुट। ओके, इस चीज को ध्यान रखना, और इसको हम टैली भी कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। थोड़ी बात समझ में आई है एक्सेस करना एलिमेंट्स का? ब्रैकेट में आएगा, हाँ बेटा, सिंगल एलिमेंट भी ब्रैकेट में आएगा। हाँ जब हम रेंज देंगे। अब टैली करते हैं ना इन चीजों को, हम इन्हीं को पढ़ते हैं। इंटरप्रेटर छोड़ो, मैं आपको अब इस पे काम करा रहा हूँ, इस पे स्क्रिप्ट मोड पे। और स्क्रिप्ट मोड पे ना हम सारा प्रोग्राम एक बार लिख के, अरे भाई लिख के एक बार में टैली कर लेंगे। ठीक है, आ गया। देखो हमने लिखा एक टपल लिया टी। ओके, टपल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? राउंड ब्रैकेट से। इसमें एलिमेंट डाला 5, 8, 12, 9। ठीक है बच्चे? ओके, और अब हमें क्या करना है, हमने टपल को रिप्रेजेंट हम प्रिंट कराएंगे। तो हमने एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में लिया, अरे क्या हो रहा है, प्रिंट लिया कैपिटल टी। नेक्स्ट वाली लाइन में हमने प्रिंट कराया। ओके, प्रिंट करा दिया कैपिटल टी, इसको ऊपर अच्छा लिया कैपिटल टी, और इसमें वैल्यू है 0। एक मिनट, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, एंटर किया, पेस्ट। आपकी बार वैल्यू क्या है? 2 है, एंटर करो, पेस्ट करो। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू विल बी आपकी क्या दी है? -1 दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो आपको दी है, और मैंने लिख ही दिया, और कितना? -2। और ये हो गया। इस साइड भी कुछ लिखी थी वैल्यू हमने, या हाँ भाई, क्या करना है आयुष, इस स्क्रिप्ट मोड को चलाने के लिए हमने इधर लिखा था प्रिंट का वैल्यू। प्रिंट स्टार्टिंग करी थी किससे? कैपिटल टी, और 0 से स्टार्ट किया, कॉलन लगाया, और 3 तक पास किया था वैल्यू को। ओके, नेक्स्ट में हमने डाला था 1 and 2, तो 1:2। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन से हमारे। अब वी हैव टू चेक देयर आउटपुट्स। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद ही आपका रन होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड है, सबका आउटपुट एक साथ दे देगा। अगर इंटरेक्टिव मोड पे काम कर रहे होते तो आपका पहले एक लाइन लिखते, एंटर मारते, तुरंत इसका आउटपुट आ जाता। डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं, किस नाम से कर देते हैं, ये हमारा टपल है TUP, और एक्सटेंशन क्या लगाएंगे? .py, भूलना नहीं है। टप यानी कि TUP मैंने नाम दिया। रन करने के लिए हम यूज करते हैं F5। ठीक है, F5 दबाते हैं। अरे आंसर आ गया। हाँ बेटा, तो आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं? पहले का T है, इज इट बिल्कुल ठीक है। 5, 8, 12 and 9 ब्रैकेट के अंदर आया। नो रेंज, दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट प्रिंट होगा। ओनली 5 प्रिंट हुआ, 12 प्रिंट हुआ, 9 प्रिंट हुआ, एंड 12 प्रिंट हुआ। नाउ द नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पे आने के बाद कहाँ गई वैल्यू? आउटपुट ये रहा। या हाँ बेटा, रेंज तो हमने भी इसमें भी लगाई है 0, 2, -1, तो इसमें ब्रैकेट में क्यों नहीं आया? बेटा कॉलन नहीं लगाया ना, रेंज नहीं है, ये सिर्फ एक एलिमेंट पास कर रहे हो। यहाँ पे 0, 2, -1 रेंज होती है जब कॉलन लगा देते हैं। और देखो ये इसको मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा मूव नहीं कर रहा है यार, अभी काफी सारी चीजें फैली पड़ी है इसके डेस्कटॉप पे। ये देखो, तो आपको ये होपफुली दिख रहा होगा, है ना? 8 and कोमा।
ओके, और 5, 8 एंड 12। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई। 8 एंड कोमा क्यों आया? क्योंकि हमने रेंज दी है, और रेंज में बेशक एक एलिमेंट हो लेकिन टपल इसका टाइप है। जैसे मैं आपको एक चीज, 2-3 चीजें और बताता हूँ। क्या ये चीजें क्लियर हो गई आपको यहाँ तक? भैया स्क्रिप्ट मोड में बिना सेव का आउटपुट नहीं आएगा? नहीं, इसके स्क्रिप्ट मोड में बिना सेव किए कभी आउटपुट नहीं आएगा। पहले आपको उसको सेव करना है, जो प्रोग्राम या कोड ऑफ लाइन आप लिख रहे हो, और उसके बाद उसको F5 दबा के रन कराना है, तब आपका इंटरेक्टिव मोड पे आउटपुट देगा। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तक सबको क्लियर है? कृष्णा और ये नाम शंकर, सबको क्लियर बेटा? क्लियर है भैया। ये क्या कह रहा है हाँ जी भाई भैया, साहब? क्लियर है बिल्कुल। ये मैसेज पे बातचीत जो चल रही है वह क्लास में भी हद है भैया ये भाई। शंकर है, रिकॉर्ड हो रही है दिमाग वीडियो। खराब कर रहा है। मजा ले रहे भैया। ये कह रहा है भाई रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, शांत हो जाओ। अरे मूर्ख, पढ़ ले, ध्यान दो। आगे भैया शंकर मैसेज कर रहा है, इससे कह रहा हूँ बहुत देर हो गया। शंकर हाँ भैया कर जा रहा, दिमाग खराब कर रहा है। भाई तू पढ़ने देगा नहीं पढ़ने देगा इन्हें? ध्यान दे यहाँ पे। मधुर समझ में आ रही बेटा? हाँ भैया। चलो कपल का निपटाते हैं, थोड़ा और काम करते हैं। अभी 1 मिनट रुकना है या। ना, लैपटॉप डाउन हो गया। हाँ बेटा बोल। चार्जिंग पे लगाओ। जो लिस्ट में आते राइट टू लेफ्ट आते लिस्ट में, हाँ, तो एरर देगा, एरर देगा ये। एरर नहीं, हाँ उसमें भी लिस्ट में ना वो प्रिंट नहीं देता था। बी रिमेम्बर, हम एरर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसे? देयर इज नो प्रिंट या फिर एम्प्टी लिस्ट। चलो एम्प्टी दे देगा। हाँ, तो यहाँ भी सेम रहेगा बच्चे। ठीक है, कुछ कराता हूँ मैं आपको, और चीजें थोड़ी टैली हो जाएंगी। हमने जो अब यहाँ पे जो है ना वो आपको समझना है। लिखने वाला काम तो हो गया। अब देखो आउटपुट के लिए ये वाली स्क्रीन है, इसको मैंने यूज तो नहीं किया बट करूंगा अभी। हाँ गई स्क्रीन, ये तो रही आपकी आउटपुट की, और ये गई आपका प्रोग्राम जिसमें हम लिखते थे। ठीक है, ये आपकी दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, शो हो रही होंगी। आगे ध्यान देना आप। चलो ये तो हो गया। कमेंट कैसे लगाते हैं? हाँ भाई, भैया हाँ या बेटा। हैश। भैया जो लास्ट में 8 ये आया, 8 कोमा, ये कैसा आएगा ये वाला बता। अबे इसी का तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तू छोड़ के आइयो इसे, है ना पोपट लाल? ध्यान दे यहाँ पे, जब तो देखता पता नहीं। था भैया। मैंने कहा भाई ध्यान दो यहाँ पे। आजा भाई तुषार, देख बेटा, देख यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट पास किया टी और 0 इंडेक्सिंग पे 5 है, वो 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेंज पास की जा रही है, लिखा भी है ऊपर रेंज, यानी कि 1 से 2, 1 से स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स 8 से स्टार्ट करेगा, 2 को एक्सक्लूड रखेगा, तो यानी कि 2 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। और क्योंकि रेंज है तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 8 ना आकर 8 के बाद कोमा जरूर आएगा। ओके, मैं इसी चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है, समझना है। मैं इसी चीज को क्लैरिफाई कर रहा भाई हूँ। एक बार दोबारा बता दो। चल वे चुप रहे, यहाँ ध्यान देखो, मैं बता रहा हूँ दोबारा क्या, मैं इसको समझा रहा हूँ। आइए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, आपको स्टार्टिंग में ना एक फंक्शन पढ़ाया था, टाइप फंक्शन। मैं कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। मैंने एक T1 लिया, ओके, और मैंने इसमें सिर्फ वैल्यू प्रिंट करी है 7, ओके। अब ध्यान से समझना, मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको, प्रिंट तो मैंने लिखा है Ctrl+V, अच्छा T मैंने कॉपी कर लिया, एक मिनट। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट में मैंने क्या डाला है? मैंने T1 डाला है। T1 तो T1 ऐसे हो जाए। मैं एक फंक्शन पढ़ाया था, आपको याद होगा, टाइप, याद है किसी को? हाँ भाई, यारे बच्चों कभी पढ़ लिया करो यार। देखो T1 में 7 वैल्यू है, और यहाँ पे उसका टाइप प्रिंट होगा। 7 प्रिंट नहीं होगा, अब उसका टाइप क्या है ये प्रिंट होगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। इसको मैंने सेव किया, F5 दबाया, देखो आउटपुट क्या आया। जो आपने वैल्यू 7 है ना, वो किस टाइप का है? क्लास उसकी क्या है? इंट है, इंटीजर, ओके। तो इन्हीं चीजों को टैली करके आपको देखना है क्या वैल्यू इंटीजर में है और क्या वैल्यू उसमें है आपके। कहाँ गई? ठीक है, तो आपने देखा क्लास इंट आया, ओके। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, हमने लिया सेकंड इज T2, ओके। इसमें इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी आपकी, ब्रैकेट में लिख के 7 लगा दिया। अब ब्रैकेट लगा दिया तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? किस टाइप का होना चाहिए बेटा? ये कोई बताएगा मुझे? टपल। वेरी गुड, तो ध्यान रखना है सबको, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं T2। ये जो चीजें करा रहा हूँ क्लैरिफाई के लिए करा रहा हूँ, ध्यान से समझे। यहाँ पे वैल्यू आएगी इंटीजर, टाइप 1 भी इंटीजर है, T1 इंटीजर है 7, और जगह अदर मतलब दो इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो वो भी आपका इंटीजर रहेगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखा आपने 7। अभी इसी वैल्यू को मैं एक और T3 ले लेता हूँ, T3, ओके। और अब की बार मैं ऐसे कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। T3 इक्वल्स टू
7 कोमा, ओके, एंड देन इसको प्रिंट कराते हैं कंट्रोल V एंड T1 के बाद हमने T3 लगाया, सेव किया, F5। नाउ द वैल्यू विल बी, अब थोड़ा समझ में आया? हाँ भाई, क्लियर है? यार दोबारा बता दो बेटा अगर भैया 7, हाँ बेटा, क्लास क्या लग रही है? क्लास का बैच मतलब है इसमें डेटा पढ़ाया टाइप है कौन बेटा। सा है, क्लास का मतलब है टाइप कौन सा है उसका, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, स्ट्रिंग है, कैसा है, ठीक है? तो आपने ये देखा है यहाँ पे, हाँ भैया। समझाना भी यही है कि यहाँ पे जब वैल्यू सिंपल है 7 तो इंटीजर, आप ब्रैकेट्स के अंदर 7 लिख दोगे तब भी उसकी वैल्यू का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर, लेकिन आपने 7 के बाद क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया, तो दैट मीन्स उसका टाइप क्या बन गया बेटा, वो बन गया आपका टपल। ओके, ये चीज आपको समझनी थी। भैया आपने फ्लोट क्यों नहीं करा इसे? फ्लोट लगाएंगे तो फ्लोट दे देगा। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? दूसरा बच्चा क्या बोला? ये मतलब कैसे पता चली टपल आई है? बेटा यहाँ पे ये तो लग रहा है ना 7 के बाद कोमा, मैंने ये बताया ना, एक तो राउंड ब्रैकेट्स होने चाहिए और कोमा होना चाहिए, खाली 7 लिखा तो इंटीजर, ओके, और 7 के बाद कोमा लिखा भैया है, ये T हाँ 3 इक्वल मतलब T3 लिखते हैं फिर क्या आती है? मैंने एक वेरिएबल लिया T4 ले लिया मैंने, और इसमें मैं राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ डेफिनेटली, और इसमें मैंने वैल्यू पास करी बच्चे 1 कोमा 2.5 कोमा और राम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो देखो ये राउंड ब्रैकेट से, तो दैट मीन्स ये टपल होगा, तो आप T4 लगाओ और सेव करो, तो नेक्स्ट देखो ये आ गया आपका इस वाली वैल्यू का टपल। आपको चेक करना है, मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, इससे ना आपका आउटपुट अलग हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा में लाइन ये वाली ली और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, मतलब एक लाइन बन जाएगी। अब आप जब इसको सेव करके प्रिंट करेंगे तो ये 3 तो उस वाली लाइन के T1 T2 T3, और ये आउटपुट आ गया T4 का, बीच में जो लाइन अभी अभी लिखी है उसका आउटपुट है ये, समझ रहे हैं? ये लिखा कोड, ये लिखा आउटपुट, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, सीख जाओगे धीरे धीरे, एकदम नहीं पबजी खेलना सीखा होगा, कई बार मरे होंगे उसमें। हाँ भैया, मैं शुरू में तो बहुत आता है। सेव करना होता है। बस आ जाओ यहीं पे, तुम 1 मिनट में पबजी में पहुंच जाते, यहाँ आ जाओ। ये क्लियर है? लास्ट मुझे बताना, जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ मुझे आउटपुट जो बताएगा उसको देखते हैं कितना समझ में आया, ठीक है? ध्यान से उसकी फीस माफ। हाँ ठीक है, अगर सही आया -2 कॉलन -1, इजी है, फीस कोई माफ नहीं होगी ध्यान दो। चलो भाई बताओ आउटपुट क्या आएगा? एमपीटी। एमपीटी आएगा भैया, एमपीटी। वेरी गुड। और कोई? तुम बताओ मधुर, क्या आउटपुट आएगा बेटा इस वाली लाइन का? एम्प्टी आएगा। एम्प्टी आएगा। मैं इसको यहाँ पे प्रिंट में ना अलग से डिफाइन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप बता रहे हैं इसमें एम्प्टी आएगा। ओके, डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई 40। बेटा कोई और है? निखिल बताएगा। निखिल क्या आउटपुट आएगा? एटलीस्ट तू तो सही बता दे। T4 ये है एम्प्टी। एम्प्टी भाई सब उठा के पटक दूं तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, बोला था लेफ्ट से राइट चलता है, ठीक है? -1 पे राम है, ये एक्सक्लूड रहेगा। -2 पे 2.5 है, ये इंक्लूड रहेगा। और चलता कहाँ से? -2 से चलेगा, -1 पे जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो ठीक है। एम्प्टी तो जब रहता ना, जब उल्टा चलता, आप -1 पहले लिख दोगे और -2 बाद में, तब एम्प्टी आएगा मेरे भाई। यहाँ पे आउटपुट आएगा 2.5। F5 करो, सेव क्यों नहीं किया? ये क्या कह रहा है? अच्छा उसको इंडेक्सिंग के लिए कॉलन लगा रहे हैं ना, आप रेंज दे रहे हैं, तो इसमें ये वाली यूज करेंगे। F5 दबाए, क्या है आउटपुट में? 2.5। और टाइप क्या है इसका? कॉलन में आ रहा है, दैट मीन्स कोमा लग के आ रहा है, तो ये टपल है। बात समझ में आई नहीं है यहाँ तक? है भाई? क्लियर है भाई। और किसी को डाउट? वीडियो देखते रहना, वीडियो कई बार देख लेना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चीजें समझने की हैं। तो ये मैंने आपको 2 लाइन बताई है, थोड़ा इनको ऐड कर लेना अपने कंसेप्ट में, कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है राम को, और उसका टाइप देखा तो स्ट्रिंग आया था, ये वाली वैल्यू है स्ट्रिंग। और बेटा दूसरा मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया, राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो कैसा है? टपल है। अब थोड़ा सा नई चीज बताते हैं, ठीक है? आपने पढ़ा टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल।
तो ये सारा मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट में डाल देता हूँ, नया टपल नया प्रोग्राम बनाते हैं और हमने इसको ऐसे कमेंट, ये कमेंट होता है बच्चे मधुर, कमेंट सीखा होगा पढ़ा होगा। अगर सिंगल लाइन लगाना होता है तो हैश लगाते हैं, और अगर मल्टी लाइंस पे कमेंट लगाना है तो इनवर्टेड कोमा, सिंगल या डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं। मैंने ये इंटरप्रेटर पे भी चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं जो ये कर रहा हूँ ये मैंने इकट्ठे हाँ आउटपुट भैया, निकालने ठीक के है। लिए मैंने एक ही जगह बना दिया, अदरवाइज आप इंटरप्रेटर पे चला सकते हो। हाँ, ठीक है, ठीक मैंने है। नया टपल लिया टी से, ठीक है, TUP लिखा है, ओके ज्यादा लिख दिए चलो। और इसमें मैंने वैल्यू डाली बच्चे, एक मैंने डाली 7, 8.5, और मैंने डाल दिया एक स्ट्रिंग ले लेते हैं NITIN, ठीक है, और इसको हमने स्टोर कर लिया, ये वैल्यू हो गई। ओके, मैं चाहता हूँ, तो लगा लो छोटे वाले। हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये तो मैं ध्यान दिया, मैं लिस्ट अभी यूज करेंगे ना लिस्ट का, उसको दिमाग में था। इसको हमने ये बना दिया हमारा टपल, ठीक है, छोटे ब्रैकेट लगा के। अब भाई क्या करना है, मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, टपल, और टपल कैपिटल वाला है ना, TUP, उसकी इंडेक्सिंग दूंगा मैं, कौन सी वाली वैल्यू पे लेनी है मुझे, तो मुझे वो लेना है 1 पे, 0 1, यानी कि 8.5 की जगह मैं चाहता हूँ दूसरी वैल्यू आ जाए, कौन सी आ जाए, 8.5 की जगह आ जाए 3 लिखा हुआ आ जाए, ओके, और 3 मैंने उसको स्टोर करा दिया इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव करके F5 दबा रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गई, ट्रैकबैक लिखा हुआ, एरर कैसे लिखा हुआ, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ओके ओके ओके, टप, तो चेक कर लेते हैं, टप इज गोस टू टपल की वैल्यू, मतलब कहने का मतलब इसमें इम्यूटेबल लिखा नहीं आ रहा है, लेकिन आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, टपल इज इम्यूटेबल, तो यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है, टपल की 1 वैल्यू में आप चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या देगा, ये आपको एरर देगा। अब सिंगल लाइन में आप लिख हो जाता, हाँ बेटा, लिस्ट में हो जाता है। हाँ लिस्ट में पढ़ाया नहीं है आपको, लिस्ट में करके नहीं दिखाया था, अच्छा चलो इंसर्ट करते हैं तो पहले हाँ लिस्ट के नाम से, लिस्ट तो फंक्शन ही होता है, तब लिस्ट का मैंने एल बना दिया, चलो कैपिटल एल, या मैं चलो करके दिखाता हूँ आपको, प्रूव भी कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अब भाई आपने TUP नाम के एक टपल बनाई थी, वो तो उसमें चेंज तो हुआ नहीं, तो अब आपने क्या किया, उस टपल को मैंने एल ए नाम की एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो एल इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन होगा लिस्ट, फंक्शन है, डॉट नहीं लग रहा है तो फंक्शन है, और इसमें आपका ये टपल डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो टपल है, मैं लिख रहा हूँ टपल चेंज इन टपल, ये TUP लिख दिया, चेंज इन लिस्ट, ठीक है भाई, तो आपका जो टपल था वो किसमें चेंज हो गया, लिस्ट में चेंज हो गया, दिख रहा होगा सबको, ठीक है, तो टपल चेंज हो गया किसमें, लिस्ट में। अब आपके पास वैल्यू आ गई एल, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो ना, किसको, एल को प्रिंट करा रहे हो, तो आपके पास वही वैल्यू आएगी जो टपल में लिखी है, 7, 8.5 और नितिन, तो F5 करते हैं, ठीक है, पर लिस्ट, ठीक है, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ना भैया? हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी बिल्कुल, ठीक है, ट्राई कर लेते थोड़ा सा, F5 करते हैं, देखो वैल्यू आ रही है, एरर आ रही है, तो कहीं गलती करी है, चेक करो बच्चे। यहाँ पे जो टपल है, ओके, ये वाली में एरर थी ना, इसको मैंने पूरे को कमेंट कर दिया, पहले देखो दोबारा से समझाता हूँ, ये ऐसे था प्रोग्राम हमारा, ओके, मैंने आपको एक टपल लिख के दिया, उसमें मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ जो होगी नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं टपल इम्यूटेबल होती है, इसलिए यहाँ पे क्या आई, एरर आई, मैंने अब इस लाइन ऑफ कोड को हाइड कर दिया, यानी कि कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट, मैंने एक एल वेरिएबल लिया लिस्ट बनाने के लिए, और एक लिस्ट फंक्शन का लिस्ट फंक्शन लिया, जिसमें मैंने टपल यानी कि इसको पास कर दिया, तो इस लिस्ट में क्या कर दिया, जो टपल थी उसको लिस्ट में बदल दिया, और वहां पे यानी यहाँ क्या कर दिया, उसको लिस्ट में प्रिंट करा दिया। अब आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, क्योंकि ट्रिपल लिस्ट आप चेंज कर सकते हो। अब इसमें आपके पास वैल्यू क्या है, आपके पास है एल, ओके, और एल के अंदर आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, आपको 1 वाली 8.5 बदलना था ना, आप 1 लो और 1 में उसकी जगह क्या स्टोर करा दो, 3 करा दो, ओके, और अब आप क्या करो, अगर चेक करना चाहो कि वैल्यू चेंज हुई नहीं हुई, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देखें न्यू वैल्यू में आ गई 7 3 नितिन, ओके, और अब इसको कन्वर्ट करने किसमें, टपल में, तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहली वाली वैल्यू थी आप उसमें चाहे कुछ भी ले लें, नया टपल बना ले जाए, तो उसको इक्वल्स टू, और मैं टपल फंक्शन, फिर से एक टपल फंक्शन होगा जैसे लिस्ट है, और उसमें आपकी एल डाल दूंगा लिस्ट को, और वो सेव कर दिया जाएगा। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रिंट
आप एल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेव। दैट मीन्स हाँ ठीक है। ठीक है भैया। प्रिंट टीयूपी करेंगे ना। टपल बिल्कुल सही बात, टीयूपी करेंगे, टी कैपिटल में आएगा और यूपी, इसको टपल को प्रिंट, दोनों में वैल्यू सेम है ना, तो आपका यही आ रहा है इसमें भी। देखो मैं इनको यहाँ पे लाइन कर देता हूँ डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम परसेंटेज लगा लेते हैं और मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई 50। देखो बेटा आउटपुट में आपका जो टपल आ रहा है वो ये वाली आ रही है 7 3 एंड नितिन। ठीक है, टपल आपकी राउंड ब्रैकेट्स में आती है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। बताओ भाई